अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम फिर डेरिवेटिव की बात करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। तो आज के इस लेक्चर में 27 से 32 तक एक्सरसाइज हमारी चल रही थी 3.5। तो इन 6 क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करने वाले हैं, राइट। सो तो सबसे पहले एक नज़र फार्मूलाज के ऊपर। हमारे पास जो बेसिक 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, साइन, कोस, टेन और इनके रेसिप्रोकल्स, ये उनके डेरिवेटिव्स गिवन है। साइन का डेरिवेटिव कोस एक्स होता है, कोस का माइनस साइन। टेंजेंट की बात की जाए तो वो सीकेंट स्केयर। देन कोट की बात करें तो उसका माइनस कोसेक स्केयर। सीकेंट का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स मल्टीप्लाई टेंजेंट एक्स, और कोसिकेंट का माइनस कोसेक मल्टीप्लाई कोट। तो ये आते कहाँ से हैं, एक सवाल पैदा हो सकता है। बेसिकली आपके पास जो डेरिवेटिव की डेफिनेशन होती है ना, जिसमें लिमिट आती है, लिमिट एच अप्रोच ज़ीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, एक्चुअली में वो डेफिनेशन है डेरिवेटिव की। उसको यूज़ करते हुए हम ये ड्राइव कर सकते हैं, ये डिफ्रेंसिएशंस बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, ठीक है। तो आप बजाय कि हर मरतबा वही फार्मूला लगाएं, वो डेफिनेशन यूज़ करें, थोड़ा लेंथी काम है, तो इस वजह से हम वो फाइंड ऑलरेडी कर चुके हैं। अब आप इनको यूज़ कर सकते हैं उसकी जगह पे, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 27 को अगर आप देखें तो p फंक्शन है q की फॉर्म में गिवन है, p इज इक्वल टू 5 प्लस 1 ओवर कोट q। अब कोट q के बारे में आप जानते हैं, ये रेसिप्रोकल है टेंजेंट का। तो मैं क्या लिख सकता हूँ 1 ओवर कोट की बजाय टेंजेंट? बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो फंक्शन आपका थोड़ा हम अगर री राइट करके लिखें तो ये बनेगा 5 प्लस टेंजेंट q। बिल्कुल सिंपल आपके पास ये फंक्शन बन गया। अब आप इसमें से इजीली डी पी ओवर डी क्यू यानी चेंज इन p विद रिस्पेक्ट टू q फाइंड कर सकते हैं। सही है। सबसे पहले आप d ओवर डी क्यू अप्लाई करें दोनों साइड्स पे। फंक्शन आपका है 5 प्लस टेंजेंट q। यहाँ से ये सम है तो सम के लिए डेरिवेटिव सेपरेट हो जाता है। 5 को डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 आ जाएगा, जबकि टेंजेंट का डेरिवेटिव अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं, वो सीकेंट स्केयर होता है, राइट। एंगल एज इट इज़, तो दिस वन इज़ द डेरिवेटिव सीकेंट स्केयर q। p प्राइम लिख लें या डी पी ओवर डी क्यू, एक ही बात है। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 28 पे। इस पे आपके पास है 1 प्लस कोसेक क्यू मल्टीप्लाई हो रहा है कोस क्यू के साथ। आप चाहें तो इसको पहले मल्टीप्लाई करके फिर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी किया जा सकता है। दोनों सूरतें में आपको प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हम चलें इसको डायरेक्टली कर लेते हैं। तो वी हैव डी पी ओवर डी क्यू यानी डेरिवेटिव ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू q। एक फंक्शन एज इट इज़, हम पहला फंक्शन एज इट इज़ रख लेते हैं। तो ये आ जाएगा 1 प्लस कोसेक क्यू। दूसरे का डेरिवेटिव, कोस का डेरिवेटिव अभी हमने ऊपर देखा था माइनस साइन क्यू होता है, प्लस साइन। अब आपने कोस क्यू को एज इट इज़ रखना है, और अपने फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव हमारे पास आप जानते हैं 0 होता है, जबकि कोसेक की बात की जाए तो इसका डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक क्यू साथ में कोट क्यू, ठीक है। दैट्स इट, डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं। अब हमें जैसे इसको सिंप्लीफाई करना है, यहाँ से माइनस साइन क्यू को ज़रा मल्टीप्लाई कीजिए, 1 के साथ करेंगे तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, कोसेक के साथ करेंगे तो ये बनेगा माइनस साइन क्यू मल्टीप्लाई कोसेक क्यू, माइनस कोस क्यू को मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास है कोसेक। आप जानते हैं कोसेक किसके इक्वल होता है, 1 ओवर साइन के। तो मैं कोसेक की बजाय 1 ओवर साइन लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, 1 ओवर साइन क्यू, और साथ में ये कोट क्यू एज इट इज़ आ जाएगा। लें जनाब, नेक्स्ट स्टेप में फर्दर साइन माइनस साइन क्यू एज इट इज़, देन वी हैव माइनस साइन क्यू, और ये है आपके पास कोसेक क्यू, ठीक है। तो कोसेक क्या होता है, बेसिकली हमारे पास साइन का रेसिप्रोकल होता है, यानी कोसेक को आप लिख सकते हैं ना 1 ओवर साइन। चलें हम एक और स्टेप भी कर लेंगे, इसको आप लिख लें अभी के लिए 1 ओवर साइन क्यू, वैसे ये कैंसिल आउट हो रहा है वैसे, राइट। इसी तरह से माइनस दिस वन इज कोसेक डिवाइडेड बाय साइन, ये बनेगा कोट, जबकि एक कोट ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो ये बनेगा कोट स्केयर क्यू, ठीक है।
नेक्स्ट स्टेप में माइनस साइन क्यू एज इट इज़ आ जाएगा। दिस वन इज़, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस का 1 बनेगा। और आप यहाँ से ये काम कर सकते हैं कि माइनस कॉमन ले सकते हैं, ऐसे ही है। बाकी क्या बचेगा आपके पास, 1 प्लस, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा जी कोट स्केयर क्यू एज इट इज़, नीचे ले आए उसको, 1 प्लस कोट स्केयर क्यू। ठीक है, अब 1 प्लस कोट स्केयर क्यू जो होता है ये इक्वल होता है कोसेक स्केयर क्यू के। फॉर्मूला है ना, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है हमारे पास। तो इसका मतलब है फिर आपका फाइनल जो आंसर बनने वाला है माइनस साइन क्यू माइनस कोसेक स्केयर क्यू। यहाँ पर हमने ये आइडेंटिटी यूज़ की है, बेसिक आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की, राइट। सो ये आपके पास फिर डेरिवेटिव आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में साइन प्लस कोज ओवर कोज डिवाइड हो रहे हैं, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे। डेरिवेटिव ऑफ p इज इक्वल टू, नीचे वाला फंक्शन कोस को आप एक मरतबा एज इट इज़ लिखें और न्यूमरेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। अब देखें साइन क्यू प्लस कोस क्यू है, तो पहले आप साइन क्यू को डिफरेंशिएट कर लें, प्लस के बाद फिर कोस क्यू को कर लें। साइन का डेरिवेटिव होता है कोस, जबकि कोस की बात की जाए तो वो माइनस साइन होता है। दरम्यान में कौन सा साइन आता है, नेगेटिव का। और फर्स्ट फंक्शन मतलब न्यूमरेटर वाला फंक्शन अब एज इट इज़, विच इज़ साइन क्यू प्लस कोस क्यू, और डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव कोस क्यू का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन क्यू। ठीक है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का स्केयर, तो ये बनेगा कोस स्केयर क्यू। इसको ज़रा अंदर मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा कोस स्केयर क्यू माइनस साइन क्यू मल्टीप्लाई कोस क्यू। क्यू बेसिकली यहाँ पे एंगल है ना। अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएंगे, तो अंदर वाला सारा कुछ प्लस में आएगा। इस साइन क्यू को अंदर मल्टीप्लाई करें, ये बनेगा साइन स्केयर क्यू प्लस साइन क्यू कोस क्यू, साइन क्यू कोस क्यू, एंड दिस होल डिवाइडेड बाय कोस स्केयर क्यू। अब ये देखें, ये प्लस माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी बचेगा कोस स्केयर प्लस साइन स्केयर, और ये आप जानते हैं 1 के इक्वल होता है। अल्टीमेटली हमारे पास बनेगा 1 ओवर कोस स्केयर क्यू। अब कोस चूँकि आपके पास रेसिप्रोकल होता है सीकेंड का, आप चाहें तो इतना भी काफ़ी है, लेकिन आप इसको सीकेंड स्केयर क्यू भी लिख सकते हैं ना। ठीक है, ओके दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाएं। p अगेन फंक्शन है q का, टेंजेंट q ओवर 1 प्लस टेन क्यू। फिर से इस पर आप क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे, तो dp ओवर dq इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन क्यू को ज़रा एक मरतबा एज इट इज़ लिखिए, और न्यूमरेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, टेन का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्केयर, फिर माइनस साइन। अब नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव जो कि बनेगा 0 प्लस सीकेंड स्केयर क्यू, तो मैं इसको सीकेंड स्केयर क्यू ही लिख रहा हूँ, 0 ऐड करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, और टेंजेंट क्यू एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, तो लीजिए जी, फर्दर आप डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हमारे पास डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का ही स्केयर आ जाता है, 1 प्लस टेंजेंट क्यू का होल स्केयर। डिनोमिनेटर में ज़रा देखिए सीकेंड स्केयर क्यू कॉमन आ रहा है, चाहे तो आप इसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो खैर बाकी बचेगा 1 प्लस टेंजेंट क्यू माइनस दिस टेंजेंट क्यू, दैट्स इट, एंड दिस डिवाइडेड बाय द सेम टर्म, यानी 1 प्लस टेन क्यू का स्केयर। तो यहाँ से देखिए ज़रा, टेंजेंट क्यू माइनस प्लस वाले कैंसिल आउट हो रहे हैं, और यहाँ से हमारे पास बच रहा है जी 1, और दिस वन इज सीकेंड स्केयर क्यू। बिल्कुल ठीक है, 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा सीकेंड स्केयर क्यू के साथ, तो डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्केयर क्यू, और इसका सॉरी इन साइड में स्केयर नहीं आ रहा, होल का स्केयर है, और ऊपर सीकेंड स्केयर क्यू है, लें जनाब सीकेंड स्केयर क्यू। ठीक है, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू q। चलें जी, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक तरह से आप कह सकते हैं कि ट्रिकी है, क्योंकि इसमें आप अगर न्यूमरेटर में देखिए तो फंक्शंस का प्रोडक्ट भी आ रहा है, और ओवरऑल देखें तो क्वोशिएंट आ रहा है, तो इसमें दोनों रूल्स एट द सेम टाइम अप्लाई होंगे।
थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। तो डी पी ओवर डी क्यू इज इक्वल टू, एक मरतबा ज़रा मैं एज इट इज़ इनको लिख लेता हूँ डेरिवेटिव अप्लाई किए बगैर। क्यू स्केयर -1 से स्टार्ट करते हैं, इसको एज इट इज़ लिखें डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को, और डिफ्रेंशिएट करें अपने न्यूमिनेटर को, जहाँ पर है जी क्यू मल्टीप्लाई साइन क्यू, नेगेटिव साइन, और अब इसको एज इट इज़ रख दें क्यू साइन क्यू को, और डिफ्रेंशिएट करें ज़रा अपने डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को, विच इज़ क्यू स्केयर -1 डिवाइडेड बाय क्यू स्केयर -1 का होल स्केयर। हम ज़रा अपनी आसानी के लिए इसको बाहर निकाल के अलहदा लिख लेते हैं, बजाय कि वो पूरी नीचे लाइन लगाएं। लीजिए जनाब, तो बाकी अंदर वाले को अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्यू स्केयर -1 एज इट इज़ आएगा। इसके डेरिवेटिव के लिए आपको चाहिए होगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्यू हम एज इट इज़ रखते हैं, साइन का डेरिवेटिव जो कि कोस होगा, प्लस का साइन, अब साइन क्यू एज इट इज़, और क्यू का डेरिवेटिव जो कि 1 बनेगा। लीजिए जी, ये आपके पास है प्रोडक्ट रूल, माइनस क्यू मल्टीप्लाई साइन क्यू एज इट इज़, और यहाँ से इसका डेरिवेटिव बनेगा 2q, ऐसे ही है, -0, या लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो जस्ट हम 2q लिख रहे हैं। ठीक है, फर्दर अब आप इसको सिंप्लीफाई करना है, डिफरेंशिएट तो हम इसको ऑलरेडी कर चुके हुए हैं। आप यूँ करें कि इसके अंदर वाली टर्म्स को ज़रा मल्टीप्लाई कर लें, फिर हम देख सकते हैं कुछ चीज़ें जो कैंसिल आउट हो रही हैं। तो क्यू स्केयर -1 होल स्केयर को एज इट इज़ लिख लें साइड पे। अब ज़रा क्यू स्केयर को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, तो ये बनेगा क्यू क्यूब कोस क्यू प्लस क्यू स्केयर साइन क्यू। अब -1 के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो ये बनेगा -q कोस क्यू माइनस साइन क्यू। इसी तरह से यहाँ से -2q स्केयर साइन क्यू। तो लें जनाब, इसको अब आप फर्दर देख सकते हैं सिंप्लीफिकेशन। इसमें ये पॉसिबल है कि ये है 2q स्केयर माइनस का, और ये है प्लस का q स्केयर। तो इसमें से जब माइनस करेंगे तो आपके पास माइनस में 1 बचेगा। डिनोमिनेटर में एज इट इज़ क्यू स्केयर -1 का होल स्केयर, डिनोमिनेटर में है जी क्यू क्यूब कोस क्यू, उसके बाद है माइनस क्यू स्केयर +1 -2 में माइनस बचेगा, माइनस क्यू स्केयर साइन क्यू, उसके बाद आगे आ जाएगा जी -q दिस वन कोस क्यू, एंड फाइनली दिस माइनस साइन क्यू। तो लीजिए जनाब, ये है आपके पास डेरिवेटिव। फर्दर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है और बल्कि ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। फिर से सेम क्वेश्चन है पिछले की तरह। इसमें आप चाहें तो फंक्शन को पहले सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, मसलन क्यू साइन क्यू को पहले दोनों के साथ अलग-अलग डिवाइड कर लें, लेकिन हम इसको ऐसे ही लेके चलेंगे। ठीक है, तो अब की बार डिनोमिनेटर वाले फंक्शन में प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, तो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करूँगा। पिछला क्वेश्चन जो है वो हमने तफसील के साथ डिटेल में देख लिया। तो इसमें आपके पास डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का नीचे ही स्केयर है, तो वो मैं अलहदा ही लिख लेता हूँ। ठीक है, क्यू सीकेंड क्यू का होल स्केयर, और बाकी मैं ऊपर चीज़ें अलहदा से लिख देता हूँ। क्यू सीकेंड क्यू एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, और ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव देखें, 3q का डेरिवेटिव q का 1 है तो 3 बचेगा, प्लस टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्केयर, सीकेंड स्केयर लिख लें, दरमियान में आता है नेगेटिव साइन कोशेंट रूल में। अब आपके पास पहले आपने डेरिवेटिव लिया था 3q प्लस टेंजेंट q का, अब उसको एज इट इज़ लिख दें 3q प्लस टेंजेंट q, और पहले आपने q मल्टीप्लाई सीकेंड q को एज इट इज़ लिखा था ना, ये वाला। अब इसका डेरिवेटिव ले लें, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, q एज इट इज़, सीकेंड का डेरिवेटिव होता है सीकेंड q मल्टीप्लाई टेंजेंट q, और चूंकि ये एक प्रोडक्ट रूल है दरम्यान में आएगा प्लस का साइन, और q का डेरिवेटिव लेंगे 1 आ जाएगा, और सीकेंड q एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, तो ये हमने अप्लाई किया इस पर प्रोडक्ट रूल, कोशेंट के अंदर प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप मल्टीप्लाई करके थोड़ा टर्म्स को सिंप्लीफाई कर सकते हैं।
स्टार्ट में आप इसको तो यूँ ही लिख लीजिए ना, क्यू स्केयर सीकेंड स्केयर क्यू, सॉरी सीकेंड स्केयर क्यू 1/, और बाकी के टर्म्स को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 3 को मल्टीप्लाई करें, ये बनेगा 3q सीकेंड क्यू, सीकेंड क्यू, क्यू को मल्टीप्लाई करें सीकेंड स्केयर के साथ, तो ये बनेगा q और सीकेंड क्यूब बन जाएगा, सीकेंड क्यूब क्यू माइनस, अब ये भी 2 टर्म्स हैं, ये भी 2 हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 4 बन जाएंगी, ऐसे ही होता है ना। तो -3q को पहले दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, ये बनेगा -3q स्केयर सीकेंड क्यू टेंजेंट क्यू, फिर -3q को मल्टीप्लाई करें इसके साथ, तो ये बनेगा -3q सीकेंड क्यू, ऐसे ही है। अब आ जाए टेंजेंट क्यू को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, मैं नीचे लिख रहा हूँ इसको, तो ये सबसे पहले बनेगा q सीकेंड क्यू और एक टेन ये और एक दिस वन, ये टेंजेंट स्केयर बन जाएगा, और लास्ट पे फिर सॉरी ये माइनस साइन के साथ आएगा क्योंकि बाहर माइनस है ना, बस आपने साइंस के बारे में थोड़ा केयरफुल रहना। ये नेगेटिव साइन है, फिर नेगेटिव आएगा, और यहाँ पर आपके पास टेंजेंट क्यू मल्टीप्लाई होगा सीकेंड क्यू के साथ, टेंजेंट क्यू एंड सीकेंड क्यू। लीजिए जनाब, तो अब कुछ टर्म्स जैसा कि +3q सीकेंड क्यू और -3q सीकेंड क्यू ये कैंसिल आउट हो रही हैं। फर्दर आप देख सकते हैं कि यहाँ से कुछ अगर प्लस माइनस हो रही हों तो दिस वन इज़ q सीकेंड क्यूब क्यू, ऐसा तो और कोई फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट अगर आप देखें फर्दर -3q स्केयर सीकेंड मल्टीप्लाई टेंजेंट, ऐसा भी कोई और नहीं है। q सीकेंड क्यू टेंजेंट स्केयर क्यू ये भी नहीं है, और टेंजेंट q सीकेंड क्यू भी नहीं है। ओके, तो सबको ऐसे ही नीचे उतार लेंगे, यही आपका फाइनल फिर आंसर भी होगा। तो 1/, सीकेंड स्केयर क्यू मल्टीप्लाई क्यू स्केयर को ज़रा अलहदा लिख लें, बाकी आपके पास यहाँ से इनको एज इट इज़ नीचे ले आएँ, क्यू मल्टीप्लाई सीकेंड क्यूब क्यू -3q स्केयर secant q multiplied with tangent q, then minus q secant q tangent square q, और लास्ट पे tangent q multiply secant q, and that's it. This is the derivative of the given function p with respect to q. तो लीजिए आज का लेक्चर फिर यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 33 और 34 को सॉल्व करने वाले हैं। आज के लेक्चर में अगर कहीं से कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ थैंक यू वेरी मच।